नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीएलएड डमी पंजीयन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया हुई शुरू। 29 अप्रैल तक कर सकते हैं सुधार। लंबित आवेदन 29 अप्रैल तक जमा करना होगा अनिवार्य। बिहार में गेहूं खरीद का बढ़ा लक्ष्य। अब तक 3800 किसान हुए लाभान्वित। लक्ष्य बढ़ने से खरीद होगी तेज और किसानों को मिलेंगे बेहतर दाम। पटना हाईकोर्ट का शिक्षक नियुक्ति पर बड़ा फैसला। वर्षों पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं कर सकते नौकरी का दावा। मेरिट लिस्ट को अनिश्चित काल तक जीवित रखने से कोर्ट ने किया इनकार। 17 वर्ष की आयु वाले भी कर सकते हैं पंचायत चुनाव के लिए आवेदन। 18 वर्ष पूरे होने पर जुड़ जाएगा उनका नाम। नए नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा अनिवार्य। सूर्या की कमजोरी पर जाफर की चेतावनी। सूर्या को प्लान बी अपनाने की दी सलाह। कहा कवर क्षेत्र में अधिक शॉट खेलकर खेल में लानी चाहिए विविधता। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएलएड डमी पंजीयन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार बोर्ड ने एनसीटी मान्यता प्राप्त और समिति से संबद्ध डीएलएड संस्थानों में सत्र 2025-27 के विद्यार्थियों के लिए डमी पंजीयन कार्ड 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है। संस्थान प्रमुख 3 प्रतियों में कार्ड डाउनलोड कर 2 प्रतियां हस्ताक्षर और मुहर के साथ विद्यार्थियों को देंगे। डमी कार्ड में नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग और विषय में सीमित सुधार संभव है। पूर्ण पहचान बदलने पर पंजीयन रद्द होगा। बोर्ड ने कहा कि लंबित शुल्क और आवेदन 28 अप्रैल तक तथा लंबित आवेदन 29 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा मूल पंजीयन कार्ड और परीक्षा आवेदन की सुविधा नहीं मिलेगी। जिम्मेदारी संस्थान और विद्यार्थी दोनों की होगी। टाउनशिप योजना के तहत जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा। बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग द्वारा चयनित एजेंसी इन क्षेत्रों का विकास करेगी। इन टाउनशिप के लिए 800 से 1200 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और फिलहाल वहां जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। विकास के बाद कुल भूमि का लगभग 55% हिस्सा भूखंड मालिकों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार वापस किया जाएगा। योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्र, सड़क, पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एजेंसी को अधिकतम 15% भूमि बिक्री के लिए दी जाएगी, बाकी का ढांचा विकास पर खर्च होगा। बिहार में गेहूं खरीद का बढ़ा लक्ष्य। बिहार में गेहूं खरीद लक्ष्य केंद्र सरकार ने 18,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.80 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जिसमें 1.30 लाख एमटी सहकारिता विभाग और 50,000 एमटी एफसीआई खरीदेगा। 1 अप्रैल से 15 जून तक चल रही खरीद में अब तक 17,500 एमटी गेहूं खरीदा गया और 3,800 किसान लाभान्वित हुए थे। राज्य में 4,645 क्रय केंद्र है। किसानों को एमएसपी करीब 2,575 से 2,585 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और 48 घंटे में भुगतान होगा। लक्ष्य बढ़ने से खरीद तेज होगी और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार दरें कम है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र ने दक्षिण बिहार के 5 जिलों में हॉट डे का अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि लू की स्थिति नहीं है, लेकिन तेज धूप और उमस से परेशानी बनी रहेगी। रोहतास सबसे गर्म रहा, जबकि पटना में 40.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। उत्तर बिहार में आंशिक बादल रह सकते हैं, पर राहत की कोई खबर नहीं है। विभिन्न मौसमी प्रणालियों और पछुआ हवाओं के कारण ये स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि हॉट डे में असहज गर्मी होती है, जबकि हीट वेव अधिक गंभीर स्थिति होती है। पटना हाईकोर्ट का शिक्षक नियुक्ति पर बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नियुक्ति विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि वर्षों पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने कई अपीलों को खारिज करते हुए राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। मामला 2006 से 8 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा है, जिसकी चयन प्रक्रिया 2010 में समाप्त मानी गई थी। इसके बाद में रिक्त पदों पर पुरानी सूची से नियुक्ति नियमों के खिलाफ बताई गई। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को अनिश्चित काल तक जीवित रखने से भी इनकार किया और देरी से अपील को भी अनुचित माना गया। बिहार के इस जिले में 13 अरब की लागत से होगा सड़कों का निर्माण। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत जिले में ग्रामीण संपर्क सुधारने के लिए 614 सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 1342.16 किलोमीटर है और लागत करीब 13 अरब रुपए है। परियोजना को 2025-26 और 2026-27 में पूरा करने का लक्ष्य है। नवीनगर, गोह और बारून जैसे प्रखंडों में सबसे अधिक सड़क कार्य स्वीकृत हुए हैं। निर्माण एजेंसियों को 7 वर्षों तक रखरखाव भी करना होगा। हालांकि कुछ योजनाओं की प्रगति धीमी और कई स्थानों पर कार्य अधूरा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान कर विकास को गति देना है। महिला दरोगा को वर्दी में रील बनाना पड़ा महंगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद खगड़िया के परबत्ता थाना में तैनात एक महिला एसआई निशा कुमारी ने वर्दी में फिल्मी गानों पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में वर्दी में वीडियो या रील बनाकर साझा करने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद निशा कुमारी के कई वीडियोज वायरल होने के बाद मामला गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी तक पहुंचा। जानकारी मिलते ही महिला दरोगा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियोज हटा दिए। एसडीपीओ ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे जवाब मांगा है, साथ ही चेतावनी दी है कि वर्दी की गरिमा समझौता नहीं होगा। एसपी को रिपोर्ट सौंपकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 17 वर्ष की आयु वाले भी कर सकते हैं पंचायत चुनाव के लिए आवेदन। जून से पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी और ये विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर ही बनेगी। जिनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उनका नाम पंचायत सूची में स्वतः शामिल हो जाएगा। जिनका नाम नहीं है, उन्हें आवेदन देकर जुड़वाना होगा। 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा अग्रिम आवेदन कर सकते हैं और 18 वर्ष पूरा होने पर उनका नाम जुड़ जाएगा। नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए फॉर्म 6, 7, 8 और 6A का उपयोग होगा। नए नामांकन के लिए एसआईआर नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य रहेगा। अनंत सिंह और सोनू सूद का वीडियो कॉल हुआ वायरल। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और अभिनेता सोनू सूद के बीच हुई वीडियो कॉल की बातचीत का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनू सूद अनंत सिंह को मुंबई आने का निमंत्रण देते हैं, जिस पर वे आवेंगे कहकर जवाब देते हैं। बातचीत के दौरान सोनू सूद ये भी कहते हैं कि वे मोकामा आकर अनंत सिंह के घर पर लिट्टी चोखा खाना चाहेंगे। दोनों के बीच पहले भी संबंधों की चर्चा रही है, जहां सोनू सूद ने अनंत सिंह के व्यक्तित्व की तारीफ की थी और उन्हें फिल्मों के लिए प्रेरणादायक बताया था। इसके साथ ही उन्होंने बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री से अपने जुड़ाव का भी उल्लेख किया है। स्वगणना कार्य में लगे शिक्षकों को कोषांग से मिलेगा सहयोग। स्वगणना कार्य को सुचारू और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में एक विशेष कोषांग यानी कि सेल का गठन किया गया है। इस कोषांग में 12 शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो स्वगणना कार्य से जुड़े विभिन्न कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने इस संबंध में पत्र जारी कर सभी संबंधितों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनियुक्ति सभी शिक्षक और कर्मचारी अपनी उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मार्क ऑन ड्यूटी के रूप में ही दर्ज करें। किसी भी प्रकार की गलत उपस्थिति दर्ज करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी। शिक्षण संस्थानों के बाहर पिंक पेट्रोलिंग होगी शुरू। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस दीदी या लेडी सिंघम नामक विशेष महिला पुलिस दस्ते को तैनात किया जाएगा और शिक्षण संस्थानों के गेट और आसपास स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मी निगरानी रखेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। ये टीम छात्राओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षित महसूस कराएगी। राज्य सरकार ने इस पहल के तहत 4700 वाहन, 1500 स्कूटी और 3200 बाइक खरीदने को मंजूरी दी है, जिस पर 66.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये बल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के आसपास पिंक पेट्रोलिंग करेगा ताकि तेज प्रतिक्रिया और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। सीएम सम्राट चौधरी ने किया पुनौरा धाम का दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली बार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे। उन्होंने जानकी नवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की और राजकीय महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी मुलाकात की और 834 वर्ष पुराने श्री राम जानकी मठ के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने पुनौरा धाम में निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया। प्रशासन ने सुरक्षा और आयोजन की व्यापक तैयारियां पूरी की थी तथा क्षेत्र को आकर्षक रूप से सजाया गया है। महिलाओं पर टिप्पणी से पप्पू यादव पर एफआईआर की मांग हुई तेज। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। 20 से 21 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके बयान के बाद पटना के शास्त्री नगर थाने में जदयू की प्रदेश सचिव रीना कुमारी चौधरी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी है। आरोप है कि सांसद ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी की थी, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद विरोध और तेज हो गया है। राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया है और कार्रवाई की मांग उठी है। पाम ऑयल संकट से बढ़ा महंगाई का खतरा। मध्य पूर्व में तनाव और ईरान इजराइल जैसे हालात के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट की संभावित नाकेबंदी ने ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है। अब पाम ऑयल की कमी ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है, जिसकी खपत करीब 9.5 मिलियन टन है, जबकि घरेलू उत्पादन 4 लाख टन से भी कम है। लेकिन इंडोनेशिया के B50 बायोडीजल फैसले से वैश्विक आपूर्ति घट सकती है। इससे कीमतें बढ़ने और महंगाई बढ़ने का खतरा है, जिससे सरकार पर वैकल्पिक व्यवस्था का दबाव बढ़ गया है। सूर्य की कमजोरी पर जाफर की चेतावनी।
पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म पर चिंता जताते हुए उनकी तकनीक में बदलाव की सलाह दी है। जाफर के अनुसार अब विरोधी टीमें सूर्य की बल्लेबाजी शैली को अच्छी तरह से समझ चुकी है। गेंदबाज ऐसी लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे हैं और वो अपना पसंदीदा पीछे की ओर खेलने वाला शॉट नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार बार बार एक जैसे तरीके से आउट हो रहे हैं, जिससे वो अनुमानित बल्लेबाज बन गए हैं। जाफर ने सुझाव दिया कि सूर्य को अब प्लान बी अपनाना चाहिए और सामने या कवर क्षेत्र में अधिक शॉट खेलकर अपने खेल में विविधता लानी चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सोनू पांडे, रंजय तिवारी, अंजलि कुमारी, मनोज दास, अनवर करीम खान, सज्जन झा, धर्मेंद्र पंडित, नंद कुमार सिंह, जगन्नाथ शाह, लक्ष्मी मेहता, सुबोध शर्मा, अनुराधा कुमारी, रामाशीष कुमार, राकेश मिश्रा, आलोक प्रजापति, नौशाद रजा, उमेश यादव, बबलू कुमार, रंजय तिवारी, योगेंद्र यादव और रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी के मौसम के लिए सबसे अच्छा पेय पदार्थ कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।